वेलकम टू नेट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। कई लोगों का कहना है कि मैं बहुत ज्ञान देता हूँ। आपको पता है, ज्ञान देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी आवश्यकता होती है वो है ज्ञान। अगर नहीं होगा तो अच्छे दे नहीं पाएंगे। खैर, आज वीडियो का मेन मुद्दा टॉम एस्पिनॉल और इस फाइट के बारे में है, क्योंकि UFC 309 में जहाँ स्टीफे मियोचिच और जॉन जोन्स की बात होनी चाहिए, बात हो रही है टॉम एस्पिनॉल की, जो मुझे डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आती। कई लोगों का मानना है कि यह फाइट टॉम एस्पिनॉल सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि वो इंटरिम चैंपियन है। लोगों को ये गलतफहमी है कि भाई साहब ऐसा है कि इंटरिम चैंपियन आप बन गए ना तो आपको टाइटल शॉट मिलना तय है। अगर आपका सवाल ये है कि क्या टॉम एस्पिनॉल इस फाइट को डिजर्व करता है, तो शायद हाँ, डिजर्व करता है। पर क्या इंटरिम चैंपियन बन गए इसका मतलब ये है कि चैंपियनशिप में आपकी फाइट होनी चाहिए? तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, और वो मैं आपको इस वीडियो को खत्म होने से पहले दूर भी कर दूंगा आपकी गलतफहमी। पर एक बात और मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, फाइट तय हुई थी जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच की। फाइट कभी कैंसिल नहीं हुई, पोस्टपोन हुई। तो इस फाइट में टॉम एस्पिनॉल की बात ही कहाँ आती है? ये सवाल भी तो आपको अपने आप से पूछना होगा। खैर, मैं जो इंटरिम टाइटल के बारे में आपकी गलतफहमियां हैं सारी की सारी इस वीडियो में दूर कर दूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको मेरे कुछ वीडियो अच्छे लगें, कुछ विचार अच्छे लगें, कुछ विचार बुरे लगें, कुछ वीडियो बुरे लगे। पर कभी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा नहीं बढ़ा है। कुछ लोग तुरंत मान लेते हैं कि मैं सही हूँ, कुछ लोग 3 साल बाद मानते हैं कि मैं सही हूँ। तो आप तो अभी मान लीजिए, क्योंकि आप होशियार नज़र आ रहे हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए। आप बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि इस गलतफहमी को दूर कर दिया जाए कि इंटरिम टाइटल जिसके पास है वो हमेशा टाइटल के लिए फाइट करता है। ठीक, चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर इंटरिम टाइटल की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। सबसे पहले 2 बकवास कारणों की बात करते हैं, फिर मेन कारणों की बात करेंगे। जो 2 बकवास रीजन सबसे पहले हमें दिए जाते हैं मोस्टली UFC के द्वारा, पहला कि वो 5 राउंड की फाइट देखना चाहते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बड़े फाइटर एक दूसरे से फाइट करना चाहते हैं, पर UFC कहती है कि हम क्योंकि 5 राउंड की फाइट देखना चाहते थे इसीलिए इंटरिम टाइटल कर दिया। दोस्त, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो जाके डेना वाइट की क्लिप मिल जाएगी जहाँ पे कहता है वो 2 फाइटर्स के बारे में बात कर रहा है कि वी वांटेड टू सी 5 राउंड फाइट्स बिटवीन दीज 2 फाइटर, दैट्स व्हाई वी मेड इट इंटरिम टाइटल। दूसरी बात ये कही जाती है, कभी कभी UFC से पूछा जाता है कि वो इंटरिम टाइटल क्यों बना दिया, तो वो बोलते हैं कि हम चाहते थे कि फाइटर को ज़्यादा पैसे दें हम, इसीलिए हमने इंटरिम टाइटल फाइट बना दी, क्योंकि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि टाइटल फाइट में पैसा ज़्यादा मिलता है फाइटर्स को। एक प्रकार से ये सच भी है, पर UFC एक बोर्ड के द्वारा गवर्न की गई कंपनी है। UFC को किसी के बाप को जाके जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। UFC चाहे जितना भी पे कर सकती है किसी फाइटर को, वो टाइटल फाइट हो या नहीं हो। इसका एग्जांपल आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। आप कहीं देखेंगे कि टाइटल फाइट में फाइटर्स को पैसा कम मिल रहा है, वहीं को मेन इवेंट या को मेन इवेंट से नीचे वाले फाइटर्स को ज़्यादा मिल रहा है। तो ये 2 बकवास रीज़न हो गए। आप मेन रीजन्स पे आते हैं। सबसे मेन रीज़न जो आपको दिया जाता है ना, वो ये इस तरह से है कि चैंपियन फाइट करने के लिए अवेलेबल नहीं था, इसीलिए इंटरिम चैंपियन बनाया जा रहा है। और जैसे ही चैंपियन फाइट करने के लिए अवेलेबल होगा, इंटरिम चैंपियन से फाइट करके आपके सामने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन आएगा। और आप में से बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि दोस्त यही सच है, पर आई एम सॉरी टू से ये सच बिल्कुल भी नहीं है। और एक अजीब सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है ये सारी बकवास में, अगर UFC को नंबर 1 कंटेंडर की फाइट बनानी है तो वो नंबर 1 कंटेंडर फाइट क्यों नहीं कहते, वो इंटरिम टाइटल फाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरिम टाइटल जो जिसके पास भी है वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाता है। मैं बताता हूँ आपको कि इंटरिम टाइटल क्यों बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबर 1 कंटेंडर की अगर फाइट होगी ना, तो सच बात तो यह है कि आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, आप में से किसी की भी अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगा। ओके, UFC को भी ये बात पता है, इसीलिए वो नॉर्मल फाइट को नंबर 1 कंटेंडर फाइट की जगह इंटरिम टाइटल फाइट बना देते हैं ताकि एक्साइटमेंट आ जाए। उसके पीछे ना पैसा देना कारण है, ना 5 राउंड की फाइट कारण है, ना कोई और कारण है। बस सिंपल सी बात यह है कि नंबर 1 कंटेंडर फाइट सेक्सी नहीं लगती है और इंटरिम चैंपियनशिप फाइट सेक्सी लगती है। ओके, अब बात कर लेते हैं उन इंटरिम चैंपियंस की जिनको नंबर 1 कंटेंडर कहा तो गया, बट उनके साथ सुलूक वैसा नहीं किया गया। आप में से कई लोगों को लगता है कि भाई टॉम एस्पिनॉल ना इंटरिम टाइटल डिफेंड कर रहा है, जबकि उसकी फाइट तो पहली फाइट हो जानी चाहिए थी उसकी तो चैंपियन से, जब एक बार उसने इंटरिम टाइटल हासिल कर लिया था। इंटरिम टाइटल को डिफेंड करने की ज़रूरत क्या है? इंटरिम टाइटल के बारे में सच वही है जो जॉन जोन्स ने एक बार कहा था कि ये फेक टाइटल है। खैर, इससे पहले एक आंद्रे अरलोव्स्की नाम का चैंपियन हुआ जो कभी इंटरिम चैंपियन था, जिसको इंटरिम चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ी थी। बाद में मेन चैंपियन ने विकेट किया और आंद्रे अरलोव्स्की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया।
ये ऐसा आंद्रे आर्लोस्की ऐसा पहला आदमी नहीं था और आखिरी आदमी भी नहीं था जिसके साथ ये हरकत हुई। बहुत से लोग इंटरिम चैंपियनशिप को डिफाइन कर चुके हैं। एक ऐसे फाइटर की बात करते हैं इसके बाद जो इतना शानदार था पर कभी उसको बराबर से इज्जत मिली नहीं, और उसका नाम था बिग नॉग, एंटोनियो रोजारियो नोगेरा। नोगेरा भी इंटरिम चैंपियन बना, ना सिर्फ चैंपियन बना बल्कि उसने अपना इंटरिम टाइटल डिफेंड भी किया। और फिर दूसरी बार जब डिफेंड कर रहा था तो फ्रैंक मीर से हार गया, यानी कि फ्रैंक मीर नया इंटरिम चैंपियन बन गया। बट आपको बताऊं कि रियल चैंपियन किससे फाइट कर रहा था? रियल चैंपियन ब्रॉक लेसनर से फाइट कर रहा था, जबकि इंटरिम चैंपियन कोने में खड़ा पता नहीं क्या कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कि जॉन जोन्स की फाइट में और स्टीफे मियोचिच की फाइट में पता नहीं टॉम एस्पिनॉल कोने में खड़े होकर क्या कर रहा होगा। दोस्त ये मत समझना कि टॉम एस्पिनॉल के कहीं भी मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि वो फ्यूचर है, और टॉम एस्पिनॉल जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है ना, उसी स्पीड से अगर आगे बढ़ता रहा तो 5 साल के अंदर हम उसको कहेंगे कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। बट इस फाइट में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं अभी आगे बढ़ के और समझा देता हूँ आपको। इसके बाद एक नॉकआउट मशीन थी शेन कार्विन नाम की, जिसके बारे में शायद आपको ज़्यादा पता ना हो। उसको भी इंटरिम टाइटल मिला, उसने भी इंटरिम टाइटल डिफेंड किया और मेन टाइटल के समय ब्रॉक लेसनर से हार गया। और फिर से टॉम एस्पिनॉल पहला आदमी नहीं है जो इंटरिम टाइटल डिफेंड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आदमी था हेनन बराओ। बेचारे को एक बार नहीं 2 बार इंटरिम टाइटल डिफेंड करना पड़ा, और फिर जब चैंपियनशिप से फाइट हुई तो एक हफ्ते पहले जब टॉम क्रूज ने बाहर का रास्ता देखा तो एक बार फिर से उसे टाइटल विकेट करना पड़ा और हेनन बराओ चैंपियन बना। अगर पेट नहीं भरा है तो आगे बढ़ते हैं। टोनी फर्ग्यूसन का नाम तो याद होगा, याद है ली के खिलाफ फाइट जीतने के बाद टोनी फर्ग्यूसन लाइट वेट डिवीजन का इंटरिम चैंपियन बना था। आपको क्या पता, आपको क्या लगता है कि इंटरिम चैंपियन था वो एंड तक? नहीं था ना। आप सभी को पता होना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक टोनी फर्ग्यूसन हारा नहीं था इंटरिम चैंपियन बनने के बाद भी। फिर भी यूएफसी ने उसको टाइटल शॉट देने की जगह विकेट करवा दिया। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई हबीब के खिलाफ उसकी 2-4 फाइट हुई, 2-4 फाइट के लिए शेड्यूल था, पर हर बार फाइट किसी न किसी तरीके से कैंसिल हो जा रही थी। पर जब हर बार फाइट किसी न किसी तरीके से कैंसिल हो जा रही थी तो क्या हबीब का टाइटल लिया गया? नहीं ना। बट टोनी फर्ग्यूसन का वो सो कॉल्ड इंटरिम टाइटल ले लिया गया। मुझे पता है कि आप में से कई लोग कहेंगे कि जस्टिन गेची के खिलाफ जब वो फाइट करने आ रहा था तो वो अपना इंटरिम चैंपियनशिप टाइटल लेके आया था। तो अगर वो इंटरिम चैंपियनशिप टाइटल लेके आता ना, लेके तो आया था वो, पर अगर वो इंटरिम टाइटल के लिए फाइट होती तो ये कहा जाता कि वो अपने इंटरिम टाइटल को डिफेंड करेगा। नहीं, ये कहा गया कि जस्टिन गेची वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन की फाइट हो रही है इंटरिम टाइटल के लिए। यानी कि टोनी फर्ग्यूसन ऐसा आदमी था जो इंटरिम टाइटल कभी हारा नहीं था पर दूसरे इंटरिम टाइटल के लिए फाइट कर रहा था। तो ये जो अनफेयर गंगा है ना, ये 2 सदियों से बह रही है और आगे भी बहते रहेगी। अगर अभी पेट नहीं भरा तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट कंटेंडर से मिलते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट विटेकर। अगर आप डिक्शनरी में किसी भी फाइटर को डक करने की परिभाषा ढूंढेंगे ना, डेफिनेशन ढूंढेंगे, तो आपको 3-4 चेहरे दिखाई देंगे। एक चेहरा दिखाई देगा आपको फ्लॉयड मेवेदर का, एक चेहरा आपको दिखाई देगा माइकल बिस्बिंग का, और आजकल कनेलो का चेहरा भी मैं उसमें डाल सकता हूँ। और हाँ, जॉन जोन्स का भी अगर चेहरा डालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डक तो वो भी कर रहा है। तो इन सब के चेहरे आपको जब दिखाई देंगे तो माइकल बिस्बिंग की कहानी पे ध्यान देते हैं। माइकल बिस्बिंग फाइट करना चाहता था जीएसपी से, जबकि रॉबर्ट विटेकर इंटरिम चैंपियन था। रॉबर्ट विटेकर को अपनी इंटरिम चैंपियनशिप तक डिफेंड करनी पड़ी और उसको कभी मौका नहीं मिला एक्चुअल चैंपियन से फाइट करने का, क्योंकि एक्चुअल चैंपियन जो है वो जीएसपी बन गया और जीएसपी वहाँ से रिटायर हो गया। और फिर रॉबर्ट विटेकर को इंटरिम चैंपियन से प्रमोट करके एक्चुअल चैंपियन बना दिया गया। और मेरा मानना है कि टॉम एस्पिनॉल के साथ भी यही होना था, क्योंकि मुझे स्टीफे मियोचिच और जॉन जोन्स की फाइट देखने के लिए टाइटल की ज़रूरत है नहीं। मेरे हिसाब से उसमें लेगेसी इनफ है जिसके लिए हम देख सकते हैं उसको। आगे एक बात कर लेते हैं। और कोबी कविंगटन के बारे में आपको याद होगा, कोबी कविंगटन भी इंटरिम चैंपियन था। अपनी चैंपियनशिप हारा नहीं था, पर उसको विकेट नहीं, उसको तो विकेट भी नहीं करने दिया, उससे तो स्ट्रिप कर ली यूएफसी ने, क्योंकि उसने शॉर्ट नोटिस में चैंपियन से फाइट करने के लिए मना कर दिया था। यानी कि आप शॉर्ट नोटिस करो, नहीं तो आप चैंपियन ही नहीं हो। दोस्त, ये जो बात हो रही है ना, ये आपके दिमाग में है, क्योंकि आप में से कई लोग टॉम एस्पिनॉल के फैन बने। यार, लोगों को ना आप एडमायर करना चालू कीजिए। ये फाइटर हैं, ये गली मोहल्ले में मिलेंगे ना तो आपसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे। हो सकता है कि इनके एजेंट आपसे साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, ऑटोग्राफ देने के लिए भी पैसा मांग लें। इनके एडमायरर बनिए। ये जो फ़ैन बनना है और ये जो भक्त बनना है ना, ये सब बेवकूफ़ लोगों पे छोड़ दीजिए। वैसे ही बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, आप उनमें से एक ना बनिए। ठीक, चलिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगीर, लड़ेंगे जीतेंगे।